हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर सर की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि बैच के अनुसार थर्ड डे है और हमने स्क्वायर कॉलम आपका रेक्टेंगुलर कॉलम के बाद अब बताने वाले हम थे कि आपको सर्कुलर कॉलम का कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा। ठीक है, कोई हमारा गोल कॉलम है, उसमें वो जो रिंग बनेगा, हमारा स्ट्रिप रहेगा, उस रिंग का जो सरिया काटेंगे वो कितना लंबा हम काटेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई कॉलम है, ठीक है, उसका डाया जो है वो 700 mm है, यानी जो कॉलम का मोटाई है वो 700 mm है। अच्छा, उसमें जो कवर है वो 40 mm का दिया है। कवर किसको कहते हैं वो देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में जो कंक्रीट रहता है, जो एक कवच का रूप धारण करता है, वही हमारा कवर होता है। और यहाँ से यहाँ 40 mm से कम का कवर नहीं लेते हैं कॉलम में। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 40। ठीक है, अब R बराबर D/2 दिया हुआ है। एक चीज़ अच्छा ये देख लीजिएगा, रिंग डाया, यह जो रिंग बनेगा, ठीक है, ये जो हम लोग का रहेगा कितने mm का रहेगा, 10 mm का रहेगा। 8 mm का भी यूज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10 mm का ले रहे हैं। अच्छा, R बराबर D/2 दिया है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा रेडियस R बराबर D/2, वही चीज़ है। तो पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, हमको तो चाहिए इसका ना, ये तो कॉलम का बाहरी फेस है जो 700 है। हमको चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक की, यानी इस फेस से इस फेस तक की दूरी हमको चाहिए। ये देखिए निकाल के रखे हैं 620 mm। ये 620 कैसे आया वो देख लीजिए। यहाँ से यहाँ 40 mm घटा, ये जो कवर है, और यहाँ से यहाँ जो है वो 40 घटा, तो यानी 40 से और 40 से 80 घट गया, तो 700 में से 80 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 620 बचेगा। ठीक है, क्लियर रहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है 2πr प्लस h माइनस 6d। 2πr पहले तो हमने पहले ही जानते होंगे कि ये परिमाप निकालने के लिए, किसी भी सर्कुलर रिंग का सर्कुलर अगर कोई चीज़ है तो उसका परिमाप निकालने के लिए चीज़ होता है। लेकिन इसमें h माइनस 6d जो है ये अलग से एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। वो क्या चीज़ है, h बराबर हमारा होता है हुक, यही h से इसको हुक से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, यही हमारा हुक है। अच्छा, हुक का जो मान होता है h बराबर 10d लिया जाता है। यह यहाँ पे लिखना है h बराबर 10d। ठीक है, यह डी इक्वल टू डाया होता है। अब आते हैं, बस कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए हो गया, कटिंग लेंथ हो गया। यदि वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए ये 2 लिखा है, ये 2 लिख दिए आप। पाई का मान 3.14 होता है, 3.14 लिख दिए आप। आर इक्वल टू क्या है, तो 620/2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 310 आया है, यही उठा के रख दीजिए, 310 हो गया। प्लस तो प्लस, एच बराबर हमने बताया 10d, 10 तो 10d, डी इक्वल टू हमने क्या बोला है 10 mm, यानी जो रिंग का सरिया है कितनी मोटाई का है, 10 mm का है, ये 10 mm माइनस 6 डी इक्वल टू 10, ये जो रिंग का जो मोटाई है वो 10 mm। अच्छा, ये -6 कहाँ से आया वो अभी बताएंगे। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको अगर आप हल करिएगा तो 1946 आएगा। ये 10 दहा में 100 आपका हो गया, ये 10 छक्का 60 हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आपको आ जाएगा 1986 mm। यानी हम यह जो गोल हमारा दिख रहा है रिंग, इस रिंग को बनाने के लिए हमको 1986 mm का सरिया अगर हमारा रहेगा तो यह हमारा रिंग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बात और आप ध्यान दे लीजिए, सर्कुलर कॉलम में कभी भी 6 सरिया जो मेन बार हमारी सरिया होती है, कॉलम की जो मेन बार सरिया होती है वो 6 नंबर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। सर्कुलर में कभी 6 नंबर से कम नहीं होनी चाहिए। और रेक्टेंगुलर यानी आयताकार और ये आपका स्क्वायर, इसमें 4 नंबर से कभी कम सरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो है हमने इसको -6d कहाँ से किया, इसके बारे में बता दें। ये -6d कहाँ से आया, इसको देख लीजिए। आप एक चीज़ जानते होंगे, सरिया अगर पहले खड़ी है तो पहले कुछ इस प्रकार से मुड़ेगी, तो 45 अंश पे -1d का डिडक्शन होता है। वही सरिया कुछ इस फॉर्म में है तो दूसरी बार अगर घुमाएंगे तो ये 90 पे हो जाएगी, तो इसमें -2d का डिडक्शन होगा। इसी सरिया को अगर कुछ अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हुक बन गया, तो ये -3d हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1d 2d 3d, ये जो हमारा है 90 पे -2d का डिडक्शन होता है, 145 पे -1d का डिडक्शन होता है, 135 पे -3d का। तो यही दो हुक है। यहाँ तो मान लीजिए एक हुक हमने बताया हुआ है कि -3d होगा, तो यहाँ पे कितना हुक है, 2 हुक है, तो इसलिए 3 दूना के 6 हो गया, इसीलिए यहाँ पे -6d। ठीक है, तो इस प्रकार से हम छोटे से फॉर्मूला में रख के अपना जो है ये सर्कुलर रिंग का हमारा जो है कटिंग लेंथ उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका से। देखिए, आपको ड्राइंग बताना और ड्राइंग समझाना और कटिंग लेंथ और प्लस वीवीएस बताना, ये हमारा एक प्रकार का फर्ज है। हम इसको बराबर आपको अपलोड करते रहेंगे।
आप उसको देखिए, समझिए, सीखिए और पढ़िए। बढ़िएगा तभी इंक्रीमेंट होगा। अगर आप चाहे फ्रेशर इंजीनियर हैं, चाहे स्किल फोरमैन है, या सुपरवाइजर है, या जूनियर इंजीनियर है, ठीक है। ये जो न्यू बैच हमारा आया हुआ है, ड्राइंग का जो बैच आया हुआ है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा दिखाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कि कौन से डे में क्या क्या चीज़ बताया जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं एक्स्ट्रा नहीं होगा। उस चीज़ में हम एक्स्ट्रा भी इंक्लूड कर देंगे कि नहीं, हाँ हमको अगर कोई अगर टॉपिक अगर ऐसा अच्छा लगा तो हम उस चीज़ को बता देंगे। साइट विजिट पे अगर हम आए तो कोई चीज़ अगर हमको अच्छा लगा तो वो चीज़ तुरंत हम दिखा देंगे। तो फ्रेशर इंजीनियर के लिए एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि जहाँ कुछ नहीं है, जो लोग अपना तैयारी वारी कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि ठीक है साइट पे जाएंगे तो सीखेंगे, साइट पे जाएंगे नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से सीखिए और साइट पे जाइए, अपना परफॉर्मेंस दिखाना चालू करिए, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो 1986 है, अगर हम इसको मीटर में अगर बदलेंगे, ये देखिए 1986 का हमने एक सरिया का स्केच बनाया हुआ है, ये 1986 का सरिया लगेगा हमारा एयरिंग में। अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे, यानी 1986 को मीटर में बदलने पर कितना होगा मीटर, हाँ सॉरी 1986 को मीटर में बदलने पर कितना मीटर होगा। अब इसको मीटर में आपको बताना है कि कितना मीटर होगा। 1986 को अगर मीटर में बदला जाएगा तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मीटर में हमको कन्वर्ट करके आप कमेंट में उत्तर करिए। और वीडियो कैसा लगा, आप अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। देखिए, आपको पहले ड्राइंग का बता देता हूँ। पाइल, पाइल कैप, फुटिंग, फुटिंग का डिटेल, कॉलम, कॉलम का डिटेल, कॉलम का बीबीएस, पाइल कैप का बीबीएस, एलिवेशन, एलिवेशन के बाद सुपर स्ट्रक्चर में जो भी हमारा है, आपका ये सेंटर रिंग और उसके बाद स्लैब, इन सब का बीबीएस बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपरली। और इसका ड्राइंग, एलिवेशन ड्राइंग क्या होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है, इस सब का बिल्कुल विधिवत एकदम संपूर्ण रूप से आपको डाला जाएगा यूट्यूब पे। आप उसको सीखिए, पढ़िए और बढ़िए, सीधी सी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए।